एंट्री हो चुकी है ये वियतनाम के अंदर, कंट्री वियतनाम के अंदर हो चुकी है, वो भी 4.5 घंटे खड़े होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम पीपल, क्या हाल, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मदद से होंगे। तो क्या आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल शुक्र से। जी तो क्या आज मैं जा रहा हूँ कंबोडिया के नॉम पेन सिटी से जा रहा हूँ वियतनाम हो ची मिन सिटी, ठीक हो गया। और हो ची मिन सिटी जा रहा हूँ तो मैंने जो बस ली है वो कंबोडिया से ली है, ठीक है। और वो मैं आपको इमिग्रेशन का सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई कंबोडिया की एग्ज़िट की इमिग्रेशन कैसी रही मेरी, फिर वियतनाम के अंदर जो एंट्री है वो कैसी हुई। तो ये तमाम एक्सपीरियंसेस और बस का जो सा सफ़र वो कितने टाइम का है, बस रास्ते में रुकती है या नहीं, बस का कैसा एक्सपीरियंस है, इमिग्रेशन का कैसा एक्सपीरियंस है, स्टैंप लगती है एग्ज़िट की या नहीं लगती, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा इसी वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। नेक्स्ट मैं उसके बाद वियतनाम की सीरीज़ बनाऊँगा और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो सा फिलीपींस और उसके बाद फिर इंडोनेशिया भी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम की आईडी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे भी जो है ना मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फुल गाइडेंस दे दूँगा। तो यहाँ पे जो कंबोडिया के अंदर मैंने बस सर्विस ली है वो है धन धन बस कंपनी, जो मुझे कंबोडिया से वियतनाम लेके जाएगी। तो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं उधर चल के शेयर करूँगा कि कैसा है, ठीक है। अभी सुबह के हो रहे हैं तकरीबन 6:30-7, ठीक है जी। तो गैस मैं ये धन धन बस स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ, ये टर्मिनल है इनका, ठीक है। ये लेके जाएगा मुझे कंबोडिया टू वियतनाम। इन्होंने जो सा मुझे टिकट दिया है और अपना वीज़ा मतलब एक प्रिंट निकाल के दिया है, वियतनाम का वीज़ा, ठीक है। और ये टिकट है। उसके बाद बस 10:30 मिनट बाद ये बस चल पड़ेगी। तो सारा प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर किया। ये 7 घंटे में जो सा है कंबोडिया की कैपिटल सिटी से हमें हो ची मिन सिटी वियतनाम लेके जाएगी। $20 का टिकट है। बैक कैमरे से देखें और सफ़र एंजॉय करें। सफ़र में आगे इमिग्रेशन भी मैं शेयर करूंगा, लेग स्पेस भी शेयर करूंगा। हो सकता है मेरी सीट पीछे हो तो फ्रंट का व्यू नहीं आ सकता, मगर ये एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए गैस जी। तो गैस मैं बस में बैठ चुका हूँ धन धन बस के अंदर, ठीक है। तो ये हमें लेके जाएगी वियतनाम, ठीक है। ये कंबोडिया से मैंने बुक की थी, कंबोडिया के जो मेन शहर है नॉम पेन, उधर से हमें ये हो ची मिन सिटी वियतनाम लेके जाएगी। वीज़ा आपके पास होना चाहिए, वीज़ा आपके पास मेन होना चाहिए। वीज़े का जो आपने लिखा हो एंट्री पॉइंट वो होना चाहिए मुख बाय ब्रिज, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लें, नीचे लिख दूँगा क्योंकि वीज़ा जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं ना तो उसके साथ यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको कि आपने कौन से लैंड बॉर्डर का नेम किया है, उधर से आप एंटर होंगे वियतनाम के अंदर। एक वो बात मेन है। दूसरी बात ये, जब यहाँ पे आप आते हैं धन धन बस वालों के पास, वो आपका पासपोर्ट देखते हैं और वीज़ा देखते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें। बाकी आगे वो जो जर्नी है वो होगी तकरीबन 7 घंटे की। तो अभी हो रहे हैं तकरीबन 7:30 बजे बस निकल गई थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 7:30 बजे तक ये बस निकल गई थी अपने स्टेशन से। और ये इंशाल्लाह हमें 1-1.5 या मैक्सिमम 2 बजे तक जो है वियतनाम के टाइम पे हमें वियतनाम में पहुंचा दे। जी तो गाइस अभी जो से हम एक स्टॉप पे रुके हैं, ठीक है। कंबोडिया से हम लोग निकले थे और धन धन की बस जो सी एक जगह स्टॉप पे रुकी है खाने पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए और वॉशरूम्स के लिए। तो बैक व्यू से आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। ये है और साथ जो है पेट्रोल स्टेशन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से सुपर मार्केट भी है। बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने अपनी पसंद का जो भी कुछ खाना है ना, तो आप लोग जो है अपनी फेवरेट जगह से रात को ले बैग में रख लें और सुबह वो आप रास्ते में खा लें, क्योंकि रास्ते में ये होता है कि टाइम में गाड़ी भी नहीं रुकती और एक्सपेंसिव भी होता है। तो अभी गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि अभी हमने जाना है आगे कंबोडिया के बॉर्डर पे एग्जिट की स्टैंप लेनी है और फिर वियतनाम में एंटर होना है। तो चलिए गाइस ये हमारी बस, ठीक है जी। तो गाइस कंबोडिया की इमिग्रेशन जो है वो एग्ज़िट कर लिया, एग्ज़िट बॉर्डर मुख बाय ब्रिज से की है। और कितने बजे हुई है ये, तकरीबन आप क्या लें कि 12:30 बजे जो है हम बॉर्डर पे पहुंच गए थे कंबोडिया के। और एग्ज़िट की स्टैंप लगती है और कंबोडिया जैसे ही आप आते हैं उसको अराइवल पे स्टिकर लगता है और एग्ज़िट की स्टैंप लगती है। आगे जो है वियतनाम की एंट्री है, तो उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा, बस प्रिंट फॉर्म में जो है ना कंबोडिया का वीज़ा उन्होंने देखा है। उसके बाद फिर वो फिंगर्स रखे हैं और एग्ज़िट की स्टैंप लगी है और अराइवल जैसे लैंड हुए थे हम कंबोडिया में तो स्टिकर लगा था। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आगे आपको जो सा है
वियतनाम की क्वेश्चन आंसर या वियतनाम की इमिग्रेशन कैसी होती है, एंट्री, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए गैस, बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक कर दीजिएगा गैस। जी तो गैस, आपके दुआओं से और अल्लाह पाक के फजल करम से एंट्री हो चुकी है ये वियतनाम के अंदर। कंट्री वियतनाम के अंदर हो चुकी है, वो भी 4.5 घंटे खड़े होने के बाद। ठीक है, मतलब मेरी इस तरह के आप लोग माइंड ना करिएगा मेरे अल्फाजों का। मैं 4 घंटे इमिग्रेशन में खड़े हो के जो सा ना आया हूँ। ये मुकबाय ब्रिज है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अंदर इमिग्रेशन पे गया, मैं जिस बस में था बस वाला भी छोड़ गया, ठीक है। तो ये सीन हुआ मेरे साथ, क्योंकि सारे यूरोपियन पासपोर्ट वाले थे, इंडियन पासपोर्ट वाले थे, और इंडियन पासपोर्ट वालों को एंट्री मिल गई थी, और पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले साइड पे उन्होंने इंतज़ार किया। बस वालों की गलती नहीं है, बस वालों ने काफ़ी इंतज़ार किया, मगर उसके बाद जो सा है वो लोग छोड़ के चले गए मुझे इमिग्रेशन में। उसके बाद भी मुझे 2 घंटे लगे। 2 घंटे लगने के बाद फिर भी वो कोई बताता ही नहीं है कि भाई वजह क्या है, पैसे मांग रहे हो या वीज़ा वैलिड नहीं है या कोई मिस्टेक है या होटल बुकिंग है या क्या है या क्या सिस्टम का गलती क्या की है यार। हमने गलती क्या की है, सिर्फ हमारा सबस पासपोर्ट है, ये गलती है। कंबोडिया की इमिग्रेशन तो आपके सामने बैठने की जगह थी, इधर तो बैठने की भी जगह नहीं थी। खड़ा हो के टांगे कसम से इस तरह के हो गई हैं ये। जी तो गैस, मैं बैठ चुका हूँ। दन वालों की जो सा है ना वो 3री या 4थी ये बस है। तो मुझे सुबह ये छोड़ गए थे, सुबह तकरीबन 11 बजे तक 7:30 वाली बस में मैं बैठा था। तो इधर वियतनाम के मुक बाय लैंड बॉर्डर जो सा है ना, ये मुक बाय जो है ना ये लैंड बॉर्डर का नाम है, ठीक है। इधर मैं पहुंच गया था 11 बजे। तो 11 बजे से ले के अभी हो गए 3 बज गए, ठीक है। 4 घंटे इमिग्रेशन में रहा। इमिग्रेशन की स्टोरी पहले भी बताई है, अभी भी बता देता हूँ। सारे मेरे साथ जो उस टाइम 7:30 की पहली बस जाती है ये दन वालों की, ठीक है, और आखिरी जो बस जाती है इनकी जाती है तकरीबन 12 बजे, ठीक है। वहाँ से निकलती है 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 बस, ये आखिरी बस है, ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहली बस में बैठा था, ठीक है, जो 7:30 बजे निकली थी, और वो 11-11:15 बजे तक इधर कंबोडिया से एग्ज़िट हो गए थे हम, और वियतनाम की एंट्री वाले उधर इमिग्रेशन में पहुंच गए थे। तो मेरे साथ सारे उस टाइम ना मतलब ब्रिटिश थे और कनेडियन थे और वियतनाम के थे, तो ये सारे थे। तो उसके बाद ये हुआ ना कि मुझे सारों के पासपोर्ट पे स्टैंप लगाता गया। मेरा पासपोर्ट उसने ऊपर नीचे से ऊपर निकाल के साइड पे मतलब रख दिया। सामने नज़र आ रहा होता है 3 इमिग्रेशन काउंटर होते हैं। तो उसके बाद मैं खड़ा रहा। वो दन वाले जो बंदे हैं वो भी मेरे सामने इमिग्रेशन के लिए खड़े थे साइड पे। तो फिर वो चले गए ना, तकरीबन उन्होंने मेरा ख्याल है 45 मिनट लगाए होंगे। उसके बाद वो चले गए। तो फिर मैं वेट करता रहा। मेरे पास से कम 250 बंदा गुजरा होगा और उसने स्टैम्प किया होगा। 200 पासपोर्ट उसने मेरी आंखों के सामने स्टैम्प किए होंगे। तो स्टैम्प करने का मतलब आप समझ लें 200 बंदा अगर स्टैम्प कर रहा है पासपोर्ट, तो फिर उसका अंदाज़ा कर लें कि 3-3.5 घंटे लग गए मुझे इमिग्रेशन में खड़े होते कि देखते कि हो क्या रहा है इमिग्रेशन में, और मेरा पासपोर्ट वहीं पे पड़ा हुआ है। क्या वजह क्या है ना, वो बोल रहा कुछ, बस मास्क उसने डाला हुआ था और इमिग्रेशन काउंटर पे बैठा हुआ था। तो ये फिर मैं खड़ा होता रहा। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की, कुछ भी ना, वो आगे से कुछ बोल नहीं रहा था। फिर उसके बाद और भी बसेस कंपनी वाले आते हैं, तो मैंने उनसे इंग्लिश में बात की। मैंने कहा सर आप इनसे पूछें इमिग्रेशन ऑफिसर क्यों नहीं स्टैम्प कर रहा है एग्जैक्टली, मैं ताकि एंट्री कर लूँ। तो कहता आई डोंट नो, यू गॉट नो गुड वीज़ा। तो मतलब इनको भी इंग्लिश टूटी फूटी। मैंने कहा आई गॉट अ वैलिड वीज़ा, सब कुछ। तो फिर उसने इमिग्रेशन काउंटर से पूछा भाई इसका क्या मसला है। तो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा जी इसको को वहाँ पीछे जाके ना बैठ जाए। 2-2.5 घंटे के बाद उसने कहा अच्छा के पीछे बैठ जाओ। ठीक है, मैं बैठ गया। और सॉरी, उधर बैठो नहीं, उसने कहा था ये पहले काउंटर पे चले जाओ। पहले काउंटर पे वो लोग जाते हैं जो सिंगल लोग बाहर जाना चाहते हैं वियतनाम, और सिंगल, ठीक है। दूसरा काउंटर पे वो लोग जाते हैं जो 2-3 यानी कि ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है। और तीसरा काउंटर पे फुल ग्रुप वाले बसेस टूर वाले। मैं बसेस टूर की लाइन में खड़ा हुआ था। फिर उसने 2 घंटे खड़े करने के बाद जी उसने कहा जी पहले काउंटर पे चले जाओ। तो पहले काउंटर पे मैं नहीं गया पहले काउंटर पे, मैं बैठ गया था थोड़ी देर पीछे ना। तो फिर मैंने 2 घंटे जो खड़ा हुआ ना, उस 2 घंटे में मैंने देखा कि एजेंट जो से पासपोर्ट के अंदर पैसे रख के और साइड पे खड़े हो जाते थे। साइड पे ना, जैसे से मेरे साथ कोई बंदा हो ना, तो
मैं उसको काम करवाने के लिए समझ लें कि $5 मैं लूँ, $5 मतलब वियतनाम की करेंसी $5 मैं लूँ, मगर वियतनाम की करेंसी पासपोर्ट के अंदर डाल के इमिग्रेशन काउंटर के लेफ़्ट साइड पे रख दूँ, शीशे से अंदर लेफ़्ट साइड पे, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर उठाए और पैसे रख ले जिस तरीके से। ये मैंने 200 पासपोर्ट में सारों के इसी तरह देखे। तो फिर साथ जैसे ही स्टैंप लग जाती थी तो एजेंट उठा लेता था और इमिग्रेशन वाले बंदे को जाने देता था और एजेंट फिर पीछे हो जाता। ये 200 पासपोर्ट मैंने जब देखे, हालात देखे, और जब मैं 3 घंटे 3.5 घंटे मुख बाय ब्रिज पे खड़ा हुआ तो उसके बाद मुझे ये जहन में आया कि मुझे पहले काउंटर पे तो इसने कहा है कि चले जाओ, मगर मैं उस पर जाऊँगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जाऊँगा तो फिर वो कुछ नई सिरे से मुझे बिठा देगा, और इस टाइम अभी टाइम हो गया 4, ठीक है ना। तो फिर मैंने सबसे उधर जो बार एजेंट, जो स्ट्रॉन्ग एजेंट था ना, उधर आपको नज़र आ जाएंगे, टोपी वाले बड़े होंगे उधर। सबसे जो स्ट्रॉन्ग एजेंट होगा ना, तो वो मैं देख रहा था कि भाई इसका काम ये ज़रा जल्दी कर रहा है ना। तो वो फिर मैं उधर गया, उसके पास गया, मैंने अपनी जो सा वियतनामीज़ लैंग्वेज में मैंने उसको एक छोटा सा ट्रांसलेटर मैंने किया, जिसमें मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी हेल्प करें आप इमिग्रेशन क्लियर करने में। मेरे इतनी कंट्रीज़ हो चुकी हैं, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, मुझे पता नहीं है कि ऑफिसर ने मुझे क्यों मतलब बिठाया हुआ है। तो उसने कहा ओके इस तरीके से ना, जो एजेंट था उसने फिर पासपोर्ट लिया मेरा, उसने फिर साइड पे बिठाया मुझे कुर्सियों पे। उसने कहा फिर मनी ना, फिर वो उसने मोबाइल का कीपैड निकाला, कीपैड नहीं होता मोबाइल नंबर डायल करने वाला, फिर उसने 50 लिखा। मैंने कहा 50 क्या मांग रहा है, वियतनाम की करेंसी मांग रहा है क्या, या कंबोडिया की मांग रहा है, या US डॉलर। मैंने कहा 50 US डॉलर। कहता हाँ 50। मैंने कहा आई नो हैव। तो फिर उसको समझ आ गया, मैंने फिर उसकी जगह ना मिटा के 25 लिखा 50 को। कहता ओके। मैंने 25 US डॉलर ज़िंदगी में पहली दफ़ा ब्राइब दी, 25 US डॉलर उसको दिया। तो वो फिर कहता ओके यू सिट आई गो। वो गया, फिर उधर उसको लग गया जी 35 मिनट। वो काउंटर पे गया, उसके बाद फिर उसने आधे घंटे बाद फिर मैंने फिर थोड़े से डॉलर और ना साइड पे कर लिए, मतलब $5 $10 और साइड पे कर लिए। तो उसके बाद जी उसने मुझे बुलाया आधे घंटे बाद, आ जाओ ना एजेंट ने। तो फिर काउंटर पे लेके गया, काउंटर पे फिर मैं खड़ा हो गया। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो सा वो फिर मेरे साथ ट्रांसलेटर में उसने कहा आर यू फ्राम इराक, ये उसने पहले लिखा। तो मैंने कहा नो आई एम नो इराक, पाकिस्तान। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान का नाम इराक के साथ शुमार होता है, ठीक है ना। जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, मुझे एक्सपीरियंस की हैं 4.5-5 घंटे में, सुबह सा कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ठीक है ना। तो मैं कहा नो पाकिस्तान। फिर मैंने फिर थैंक यू किया ना उसको, मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उसके बाद उसने कहा जी यू हैव टिकट। मैं कहा यस सर आई हैव टिकट, आई गो टू आफ्टर वियतनाम आई गो फ़िलिपीन का उसने वीज़ा देखा, उसने कहा ओके। उसने फिर स्टैंप लगा दी तो फिर मैंने एजेंट का हाथ पकड़ा, दिल तो कहा था उसको चूमूं मैं यकीन माने ऐसी जगह से जब आप निकलते हैं आप कहते हैं यार ना आगे करा ना पीछे करा ना टेंशन, ट्रैवलिंग तो किसी और बात की। तो वो क्लियर हुआ। तो फिर उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर मैं बाहर निकला, तो उधर बाहर एक और इमिग्रेशन का ऑफिसर का चमचा बैठा होता लेफ़्ट साइड पे, जो हर बंदे का पासपोर्ट खोल के देखते हैं हाँ ये इसने एग्जिट की स्टैंप लगाई है या नहीं लगाई। वो उसको दिखाया, फिर उसको दिखाने के बाद वो उसने बहुत हल्की सी स्टैंप लगाई हुई थी मगर लगी हुई है। तो वो लगी हुई उसने देखा, उसने कहा ओके गो। तो बस उसके बाद ये सारा प्रोसीजर था। तो अभी बाहर निकला तो फिर ये थोड़ी सी इमिग्रेशन की जल्दी से आपके साथ वीडियो शेयर की। उसके साथ साथ मैं आपको बताया चलूँ कि दन वालों की जो सी ये 5वीं या 4थी बस है, तो शुक्र है आ गई है। वरना अगर इस तरीके का कोई माहौल आपके साथ बन जाए और कोई बसेस ना मिलें तो उसके लिए 2 आपके साथ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई आपने जब भी किसी भी कंट्री के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है तो अर्ली मॉर्निंग पहली बस लें। जिस तरह मेरे साथ हुआ, यही अगर मैं बस लेता 12:30 बजे की शाम की, तो मैं इधर पहुंचता तकरीबन 4-5 बजे, तो फिर अंधेरा हो जाता। फिर इन लोगों ने मुझे फंसा लेना था, समझ आ रही है ना आपको, इन्होंने मुझे फंसा लेना था। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपने वियतनाम के लिए बस लेनी है, दन की कोई गलती नहीं है इसमें हमारे पासपोर्ट की गलती है, रेपुटेशन हमारी ख़राब है, ठीक है ना, उसकी गलती है, दन वालों की गलती नहीं है। तो बात ये बताया चलूँ कि एक तो पॉइंट ये है कि जब भी बस लेनी है अर्ली मॉर्निंग पहली बस लें 7:30 बजे, ताकि आप लोगों के साथ कोई ऐसा मसला भी अगर हो, इमिग्रेशन में स्टॉप हो जाए आप,
11 बजे से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक भी स्टॉप हो जाए, 4 घंटे हद होती है, मेरा ख्याल ये कर देते हैं। मगर आपने इंटेलिजेंस से जो से एजेंट को पकड़ना है, एजेंट को पैसे देने हैं, बेशक $50 दे के क्लियर करवाएं यार, इस तरीके से मकसद से बचें। और आगे मैं आपको आगे, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कुछ लड़ना नहीं है इनके साथ, खामोशी से बस बैठ के खामोशी से खड़े होके, ठीक है, एजेंट को पकड़ें, वो एजेंट आपका काम करवा देगा, इसके रोज़ का काम है उनका। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखें। पहली बात ये कि बस लेनी है जो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग लेनी है, वरना नहीं लेनी, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, मेरे साथ हुआ है, कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता आप 4 घंटे इमिग्रेशन वेट कर लें, फिर तो स्नैप लगनी चाहिए ना, फिर भी ना लगे तो वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप 11 बजे तक इधर पहुँच जाएंगे, 7:30 बजे उधर से बैठे हैं कंबोडिया से, तो इधर पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो से आपका चलो 3 घंटे या 2 घंटे इमिग्रेशन में इंतज़ार करके भी एजेंट को पैसे दे के आप 50 इतने भी डॉलर मांगते दे के तो आप क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये था सारा सिस्टम। तो अभी एट द एंड मैं आपको डिसहार्ट नहीं करूँगा, मगर भाई ये यूरोप, ये एशिया जैसे मुल्क भी जो है ना, ये हमें इतना टफ़ टाइम दे रहे हैं, यकीन माने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे रहे हैं। और अल्लाह पाक आगे आसानी करे। दुआओं के लिए दरख्वास्त है आप लोगों के लिए, ताकि मैं और जो है अच्छी सेहत से ट्रैवलिंग कर सकूं और अच्छी वीडियोस, अच्छी गाइडेंस, एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो अभी धन बस की थ्रू जो है मैं जा रहा हूं दोबारा, तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपके साथ भी ये मतलब काफ़ी इमिग्रेशन में टाइम हो जाता है, और अगर आपने धन बस ली हुई है तो बसेस आ जाती हैं आधा घंटे बाद तक आ जाती हैं, आप वेट कर लें। अगर नहीं आएंगी तो फिर आपको बाहर से टैक्सीज लेनी पड़ेंगी। वो इमिग्रेशन से बाहर निकलेंगे ना तो $35 ले लेगा, 1 लाख डोंग, 1 लाख डोंग $35 के आगे पीछे बनते होंगे, तो इतने लेता तो वो फिर आपको हो ची मिन सिटी पहुंचा देगा। और 60 किलोमीटर बनता है ये वियतनाम बॉर्डर से ना, मुक बाय ब्रिज से हो ची मिन सिटी। तो ये सारा कुछ आपको उम्मीद करता हूँ प्रोसीजर बता दिया। तो गैस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये बस जो सी है ना, ये आपको उतारेगी हो ची मिन मेन सिटी के अंदर, ठीक है। उसी के साथ आप जो है जायंट का IBS बस जो है वो भी ले सकते हैं, उनका जो टिकट है और ऑफिसेज हैं दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, हो ची मिन सिटी के अंदर बहुत साथ साथ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो जायंट IBS वाले बस वाले जो से हैं वो लेते हैं $35 और ये धन बस वाले लेते हैं $20। ये आपको कंबोडिया से वियतनाम लेके जाते हैं। तो गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।